वेलकम बैक। एक दफा फिर से आपको अपनी खूबसूरत सी नशरियात रमजान सबका में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप लोगों का आज का रोज़ा भी बड़ा ही शानदार गुजरा होगा। कल का रोज़ा हमारा भी बहुत अच्छा था। आज का दूसरा रोज़ा भी बहुत ही खूबसूरत गुजरा है, इबादत में मसरूफ़ और सहरी और अफ्तार का एहतमाम करते हुए। तो आज मैंने कहा कि फिर से दोबारा हमारे जो हिफ्ज़ान सेहत एक सेगमेंट है जिसमें हम सेहत के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबान हैं वो मौजूद हुआ करेंगे और हमें सेहत के हवाले से बताते रहेंगे। तो आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नदीम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रोज़ा गुजरा? कल का तो हमारे साथ बहुत शानदार था, आज भी हमारे साथ, तो कैसा गुजरा आपका सारा दिन और कैसी मसरूफियात रहीं और उसमें फिर रोज़े का किस तरह आपने ध्यान रखा? फिर अगले हमारे जो मसाइल हैं वो आपने हल करने हैं, वो बताने हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा। वही जो हम कल बात कर रहे थे कि खूब है तमाम लेकिन खूब एतदाल के साथ। इत्तेदाल के साथ, ज़बरदस्त जी। तो फिर सवाल से शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। तो अफ्तार के फ़ौरन बाद खुराक का इस्तेमाल जो है वो कितने पोर्शंस में होना चाहिए? जी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम कल बात कर रहे थे कि रोज़ा जो है वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हाइड्रेशन, यानी कि बिल्कुल, अपने पानी के स्टेटस को आपने मेंटेन बैलेंस रखना करना है, है, बैलेंस बिल्कुल। करना है। ठीक है? आपने खाना भी है लेकिन एतदाल के साथ खाना हुँ, है। आप बेहतर खाना लें, बेहतर खाने का मतलब है हेल्दी फूड लें, हेल्दी फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, पानी यानी कि और सादे मशरूबात का इस्तेमाल करें जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं जो है, हैं ना हों। ठीक, इसके अलावा तली हुई चीज़ें आप ले सकते हैं लेकिन बहुत एहतियात के साथ एहतियात आप के लें। साथ, ठीक हो गया। तो कल के मौज़ू से ही आज को हम लिंक करेंगे और ये भी बताइएगा कि अभी हमने कल बात की थी कि मैदे की तेज़ाबियत, हुँ, हुँ। वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैदे की तेज़ाबियत होती क्या है, वजह हुँ, क्या है? हुँ, मैदे की तेज़ाबियत जो है अगर हम ह्यूमन स्ट्रक्चर को देखें हुँ, तो ये एक वाहिद एसिड है या तेज़ाब, हम आम ज़ुबान में इसको कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए हुँ, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत हुँ, ज़रूरी है। हुँ, हम खुश रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। हुँ, अल्लाह ताला ने इस तेज़ाब को हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे पैदा पैदा किया। किया, इसका ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये कि ये हुँ, हमारी खुराक को हज़म करने में हुँ, और हमारे मैदे और किसी हद तक आंतों में मौजूद जो बैक्टीरियाज़ हैं हुँ, या वो ऑर्गेनिज़म्स जो नहीं हुँ, चाहिए, हुँ, उनको किल करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है? ठीक, खाली मैदा जो है डेफ़िनेटली ये तेज़ाब पैदा होता रहता है हुँ, लेकिन इसकी कॉन्सन्ट्रेशन जो है वो उतनी नहीं होती हुँ, जितना कि हम जब खुराक ले लेते ले हैं। लेते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने ऐसी क्या खुराक ली है हुँ, जिससे हुँ, ये ज़्यादा ज़्यादा पैदा बढ़ हो या गया है, कम हो। ठीक। तो वही बात कि आपने हाई प्रोटीन हुँ, डाइट जैसे कि गोश्त का इस्तेमाल हो गया हुँ, या बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल हो गया हुँ, या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले स्पाइसी चीज़ों का चीज़ों इस्तेमाल हो का गया, सब इनसे आपने अवॉइड करना है ठीक। ताकि आपकी तेज़ाबियत का मसला जो है वो बढ़े ज़्यादा ना। ना बढ़े। अच्छा ये बताइएगा कि दही का इस्तेमाल, जैसे कि अक्सर इफ्तार में हम लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात दही भल्लों में इस्तेमाल होता है या बाज़ औक़ात उसका दही का रायता इस्तेमाल होता है, तो दही का इस्तेमाल हमारे लिए ठीक है? हमारे स्टमक के लिए ठीक है उसका? जी, बिल्कुल। ये मैं तो ये कहूँगा कि दही जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हुँ, हुँ। लेकिन अगर दही को दही समझकर इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। आप ज़रूर दही भल्ले खाएँ, आप ज़रूर दही को चाट में इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसी चीज़ें उसमें ना डालें हुँ, जिससे हुँ। कि उसके फ़वाइद जो हैं वो कम हो जाएँ। कम हो जाए, जैसे ठीक है। हमारे यहाँ फिर वही बात कि स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया हुँ, जाता है, जिसकी वजह से जो दही के अपने बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ख़त्म हो जाते ठीक, हैं या कम हो ठीक, जाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है? जैसे हम लोगों ने कल भी बात की थी सॉफ्ट ड्रिंक के हवाले से, तो जो लोग सोडा बना के पीते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सोडे का ताल्लुक है वो वैसे ही सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब इसके हुँ, आप देख लें कि नुकसानात क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सोडा के अंदर बहुत ज़्यादा हाई शुगर जो हैं वो हुँ, शामिल होती मौजूद हैं, है, ठीक है। ठीक है? और हुँ, वो डायबिटिक पर्सन्स के लिए तो वैसे ही बहुत ही खतरनाक है। नुकसानदेह हैं, ठीक, खतरनाक हैं। ठीक। आम आदमी के लिए यानी जिसको डायबिटीज़ जो है हुँ, वो नहीं है, उसके हुँ, लिए भी बहुत सारी वजूहात की वजह से उसको नहीं पीना चाहिए। हुँ, नंबर 1 तो ये कि जब आप सोडा पीते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई शुगर होता है। हुँ, इस हाई हुँ। शुगर की वजह से बहुत जल्दी इंसुलिन के स्पाइक्स जो हैं वो जैसे आते हैं। सोडा एक खाली सॉफ्ट ड्रिंक
और अगर जो दूध का उसमें ऐड करते हैं तो देखिए दूध की जो फवायद हैं वो तो खत्म हो जाते जी हैं, बिल्कुल और बिल्कुल अगर वो सोडे के साथ आ जाए तो क्या उसकी क्वालिटी तो जाहिर है चेंज हो बिल्कुल जाएगी, तो वो देखिए किस तरह साइड इफेक्ट है? देखिए उसका साइड इफेक्ट इस सेंस में है कि हमें हमेशा ऐसी खुराक लेनी चाहिए जो कि हमारी बॉडी को ताकत जो है वो बख्श सके, राइट? ठीक। लेकिन जहां तक सोडे को जब आप दूध में डालते हैं तो उससे दूध के अपने फायदे जो हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। उसकी साइंटिफिक रीजन है, उसकी साइंटिफिक रीजन ये है कि दूध के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, कैल्शियम, जबकि ठीक। वहां पर आपके बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैस जो है वो कैल्शियम, शामिल की ठीक जाती हैं और ठीक शुगर ठीक शामिल की जाती है। ठीक। तो जब आप दूध में सोडा डालेंगे तो वो कैल्शियम जो दूध के अंदर मौजूद है उसको जैसे आपने डेड कर देगा डेड और कर देगा बिल्कुल। ठीक। और क्या वो कहते हैं कि ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, तो आया ये जी दुरुस्त बिल्कुल है कि? बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि हड्डियों को डेफिनेटली हर वक्त कैल्शियम की सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है? हम्म लेकिन जब आपने कैल्शियम जो दूध के अंदर मौजूद था उसके असर को ही खत्म कर दिया, ठीक हम्म, है, उसको आपने उन तमाम चीजों के साथ जोड़ दिया जोड़ जो कि दिया, फायदे नहीं देंगे, तो वो बॉडी को नहीं मिलेगा ठीक हो कैल्शियम। गया। अच्छा, जैसे कि फ़ौरन अफ्तार के बाद जो लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, वो सारा दिन बहुत मुश्किल से गुज़ारते हैं और अफ्तार के फ़ौरन बाद चाय का एहतमाम होता है स्पेशली। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि चाय का फ़ौरन इंटेक उनके लिए आया दुरुस्त है या गलत है, ये बताइएगा? देखिए चाय का अफ्तारी के फौरन बाद तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, हुँ, क्योंकि जब आप खाली पेट होते हैं आप चाय के अंदर बहुत ज़्यादा कैफीन होती है। कैफ़ीन, ठीक है। कैफीन जो है वो फिर अगेन एसिड सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। हाँ, ठीक। मैं ये हमारे यहाँ कल्चरल नॉर्म है, हुँ। पाकिस्तानीज जो हैं वो चली चाय के ऊपर रहे हाँ, हैं, हाँ, राइट? बिल्कुल ऐसे ही तो है। यहाँ कॉफ़ी के ऊपर चल रहे हैं। जी। तो इस वजह से आप चाय लें, लेकिन एक वही बात कि एक आधा कप आप अफ्तारी के बाद कुछ खाने के हुँ, बाद आप ले सकते हैं। इसी हुँ, तरह एक आधा कप जो है वो पत्ती या जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको ठीक है। कम रखकर क्वांटिटी जो कम जी करके आप बिल्कुल आप इस्तेमाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, सकते जिसमें दूध की क्वांटिटी हैं। ज़्यादा हो ज़्यादा गई हो। और दूसरी क्वांटिटी जो है जी पेटल्स की वो बिल्कुल। आप कम कर लें। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अब हम कल बात कर रहे थे बीमारी के हवाले से कि बीमारी चूँकि मैदे पे भी असरअंदाज होती है, और वो बहुत सारे ऐसे लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, कार्डियक का मसला है, दिल का मसला है, तो इन तमाम अमराज में मुब्तला होने के बावजूद वो रोज़े को कैसे मेंटेन कर सकते जी। हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छी बात है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर ये इंटेंशन होती है कि चाहे हम जिस मर्ज़ी बीमारी में मुब्तला हों, हम रोज़ा कोशिश ज़रूर करें कि रखें। हाँ, रोज़ा रखें। हाँ। लेकिन देखें, जहाँ पर मज़हब भी ये कहता है कि अल्लाह ताला कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं बिल्कुल, बिल्कुल वो बोलेगा वो। चाहता, राइट? बिल्कुल, ऐसे ही है। तो जितने भी शुगर के मरीज़ हैं और हुँ, जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपने जो डॉक्टर है उसके हुँ। पास एक विज़िट रोज़ों से पहले ज़रूर करें, ज़रूर करें, ताकि वो उनकी फाइनल असेसमेंट कर सके कि क्या ठीक है, आप फिट हैं फॉर फास्टिंग और नॉट। ठीक। अगर डॉक्टर आपको ये कहता है कि आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, इसमें फिर वही बात है कि आपने अपनी खुराक का हुँ, और का ध्यान रखना है। हुँ, दवाइयों में कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि शुगर को बहुत जल्दी डाउन हुँ, करती हैं, जैसे इंसुलिन है और कुछ ऐसी टैबलेट्स ठीक, हैं तो वो डॉक्टर आपको खुद रेकमेंड कर देगा कि आपने सहरी के बाद किस डोज में कौन सी दवाई को रीएडजस्ट करना है, रीएडजस्ट करना है ठीक और है? कौन से पोर्शन में अपने जी कौन सी बिल्कुल। खुराक लेनी है। जी बिल्कुल। क्योंकि डायबिटिक जो लोग हैं उनसे जो है खाना-पीना बर्दाश्त नहीं नहीं होता ना, होता। मतलब उनका इंसुलिन लेवल एकदम गिर जाता है, वो बिल्कुल फेंट हो जाते हैं। तो हाँ, ये मैं चीज़ जो है वो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि बिल्कुल, वो? मैं आपको आपके तवज्जुह से अपने नाज़रीन को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप डायबिटिक हैं और हाइपरटेंशन में तो आप अपनी शुगर लेवल को चेक हुँ, करते रहें, राइट? ठीक, आप दिन में 1-2 बार अपने शुगर लेवल को चेक ठीक, करें। इसी तरह अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप 1-2 दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक कर इफ्तारी तक जो सकते है हैं। वो ज़रूर चेक करें। अगर ठीक, आप में शुगर कम होने की अलामत आ रही हैं, जैसे हुँ, दिल का ज़ोर-ज़ोर से धड़कना, हुँ, फटीग हो जाना, ठीक हुँ, है जी, कमज़ोरी, चक्कर ठीक, आना, पसीने ठीक, आना, तो आप फ़ौरन जो है वो अपनी शुगर चेक करें हाँ। और उसमें फिर आप मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो अपने अपने फिज़िशियन से ज़रूर बात करें। फ़िज़िशियन से भी, और रोज़ा क्या मतलब आप उसको कैरी अगर नहीं कर सकते तो आप इफ्तार कर लें या रोज़ा जो अच्छा, है अब उसको अगर रखें। वो फास्टिंग में हैं और अफ्तार में, क्या वो फ्रूट्स में चूँकि नेचर बहुत ज़्यादा मीठा होता है, जी हाँ। तो क्या वो उसका इंटेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी देखें हमारे पास आप देखें कि मार्च का महीना चल रहा है, तो हुँ, जिन वो
मार्केट में अभी वो फ्रूट्स आए नहीं हैं जिनमें शुगर बहुत शुगर ज़्यादा है। ठीक जैसे इस वक़्त जो मेन फ्रूट चल रहा है वो आपका किसी हद तक मौसमी या माल्टे का एंड है। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज का स्ट्रॉबेरीज़ आ गई हाँ हैं, किसी अब खरबूजा देखने में आ रहा है। हाँ तो बेसिकली कुदरती तौर पर फॉर्च्यूनेटली ये वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई शुगर शुगर कंटेंट नहीं है। नहीं है हाँ, ठीक है शुगर के मरीज़ जो हैं उनके लिए आम जैसे हो गया या केला हो गया जिसमें हम्म, शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा ठीक होता है है, ठीक उसे थोड़ा-सा अवॉइड करें। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त आपने इस पे अमल ज़रूर करना है। अब एक और बड़ा अहम सवाल है, उसके बारे में आप बताइए कि इफ्तार से सहरी के औकात में, हुँ। ज़ाहिर-सी बात है मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इफ्तार के बाद सोते नहीं हैं, सहरी तक का वेट करते हैं कि फिर उसके बाद नमाज़ कुरान और उसके बाद वही सोना और अपनी नींद को पूरा करना। लेकिन जो ये औकात हैं, इनमें मेरे ख़्याल से आपने भी देखा होगा कि हर थोड़े टाइम के बाद क्रेविंग होती है। अच्छा हुँ। चलो उस टाइम में इतना नहीं खाया था, ठहर के खा लेते हैं। तो वो एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है इफ्तार से अगली सहरी जी, तक। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे कि वो हाइजीनिक है हमारे लिए बार-बार खुराक का इस तरह इस्तेमाल करना? देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्रेविंग होती है और इसको हम थोड़ा-सा पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर भी लेते हैं। हुँ, आप स्मॉल पोर्शंस के अंदर मील लें, हुँ, हुँ, आप देखें कि आप किस नेचर का मील जो है वो ले रहे हैं। ठीक। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें जैसे कि हुँ, होल ग्रेन्स हो गए, ओट्स हो गए, ओट्स हो गए, ठीक हो ठीक है। गया जी। इसके अलावा ब्राउन राइस जिसका इस्तेमाल यहाँ पर हुँ, तो ख़ैर कम है हुँ, हुँ, लेकिन लेग्यूम्स हो गए थी जैसे हुँ, हम कहते हैं ठीक। प्रोटीन इस किस्म की चीज़ें प्रोटीन्स में हुँ, आप चने और दालों का हुँ, थोड़ा हुँ, हुँ। इस्तेमाल करें। एक वक़्त में ज़्यादा पोर्शंस ना लें और साथ में पानी का इस्तेमाल करते रहें, तो कोई ऐसा कोई इश्यू इतना नहीं है। नुकसान नहीं है। हुँ। लेकिन आपने देखा होगा कि इफ्तार के बाद ना ज़्यादातर लोग जाते हैं चले आज फ़ास्ट फूड का जो है इनटेक कर रहे हैं, चलें ज़रा बाहर जाके ये खा हुँ। लें। तो फ़ास्ट फूड तो हमारे लिए इतना सेहतमंद जी, नहीं है ना। बिल्कुल। पहले तो हमने इफ्तार को ज़रा एक अच्छी तरह हम लोगों ने उसका इस्तेमाल जी। किया और उसके बाद फिर हम लोग आउटडोर चले गए खाना खाने जी, के जी, लिए। बिल्कुल। तो वो फिर सहरी का एक अलग एहतमाम होता है। जी। तो ये मतलब वो मुझे तो ऐसा लगता है कि रमज़ान में आम रूटीन से ज़्यादा ज़्यादा खाना जो है वो खाया जा रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये देखिए, ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता ठीक। है कि आपकी क्या रूटीन है। हुँ, एट लीस्ट रमज़ान में मैं तो आपको कतई तौर पे रिकमेंड या मतलब नहीं करूँगा कि हुँ। आप बाहर का खाना होटलिंग जो है करें वो और करें। 1 बिल्कुल। महीना सब्र कर लें, कुछ नहीं होगा। जी, बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त जी। और कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारी जो तमाम देखने वाले जो लोग हैं उनको कोई नसीहत करना चाहें, कोई बताना चाहें कि ये मेरी एडवाइस है कि इसको आप फ़ॉलो कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है? जी बिल्कुल, मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप रमज़ान में अपनी सेहत का ख़्याल रखें, हुँ, रमज़ान की बरकतों का भरपूर फ़ायदा उठाएँ हुँ, और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप अपने खुराक और अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करें। हुँ, नंबर ये है कि पहली बात ये कि आप अपनी नींद का भी ख़्याल हुँ, करें, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है कि पूरी रूटीन जो है वो चेंज हो जाती है, हुँ, लेकिन अगर इंसान अपनी नींद मुकम्मल ना करे, तो ठीक। उसके अंदर भी कुछ बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आती हैं। ब्लड में प्रेशर का हाई ब्लड होना, प्रेशर का हाई हो जाना, शुगर का शुगर अप का लो डाउन हो हो जाना जाना, और इसके फिर अलावा मिज़ाज में हुँ, इरिटेशन बहुत ज़्यादा पैदा इरिटेशन हो होती है। जाती है। तो आप अपनी नींद का ख़्याल करें, आप अपने हाइड्रेशन का ख़्याल करें, हुँ, हेल्दी फूड्स लें, पेट भरकर ओवर ईटिंग जो है हुँ, एट वन टाइम ना करें, ना करें। स्मॉल पोर्शंस में मील लें, हाँ। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ और वॉक जो है वॉक वो वॉक करें। के बारे में क्या कहेंगे कि इफ्तार के बाद कितना टाइम ज़ाहिर-सी बात है सारा दिन तो होगा नहीं और काम में मसरूफ़ियात में हम लोग वो टाइम भी नहीं दे पाएँगे। जी। लेकिन इफ्तार के बाद बताइएगा कि कितना पोर्शन जो है वो होना चाहिए या कितना टाइम जो है वो हमें देना चाहिए कि हम 1 राउंड कर लें, 2 राउंड कर लें वॉक के हवाले से? देखिए ये मैं आपको डेफ़िनेटली ये रिकमेंड करूँगा आप अगर देखा जाए तो रमज़ान के फ़ौरन बाद इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो हुँ, है वो आप खाते हैं, फिर आप मस्जिद नमाज़ के लिए चले निकल जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद तरावीह जो है वो शुरू हो जाती हुँ, हैं। हुँ, लिहाज़ा इसमें कि वो तब उतनी एक्सरसाइज़ जो है जितनी की दरकार है, हुँ, वो हो जाती है, ठीक है? ठीक हो गया। ख़वातीन के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एट लीस्ट आप थोड़ा बहुत वॉक जो है वो कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू रखें। मतलब बहुत हेवी एक्सरसाइज़ेज़ ना करें, बस लेकिन आप इतना ज़रूर करें कि आपने जो खाया है वो आपका डाइजेस्ट हो जाए। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का और तमाम हमारे नाज़रीन को अवेयर करने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपको मदऊ करेंगे जी, अपने ज़रूर प्रोग्राम में इंशाल्लाह। कि इस तरह की बातों से हमें नवाज़ते रहें।